जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर डायरेक्ट स्पोर्ट्स भर्ती के बारे में। डायरेक्ट हवलदार और डायरेक्ट जेसीओ यानी कि नायब सूबेदार पद के लिए दोस्तों ये भर्ती निकली और एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है। भारतीय सेना ने पिछले साल से ये भर्ती स्टार्ट करी है और जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए दोस्तों ये भर्ती निकलती है। ठीक है, इसका मकसद दोस्तों जो इंडियन आर्मी है, जो हमारे देश में युवा हैं जो खेलते हैं, उनको क्या है, मोटिवेट करना है भारतीय सेनाओं के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास भी मेडल है, आपने नेशनल या फिर इंटरनेशनल गेम खेला है, तो उसके लिए आपके लिए दोस्तों यह बिल्कुल सही वीडियो है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कौन सा मेडल होना चाहिए, ताकि क्या है आप इस फॉर्म को भर पाएँ और जो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप दोस्तों आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि आपने जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है, किस एड्रेस पे आपने फॉर्म को भेजना है। उसमें आपने गलती नहीं करनी है। फॉर्म भरते हुए दोस्तों आपने बिल्कुल सावधानी रखनी है। इसमें उम्र है आपकी 17.5 से 25 साल और जो आपकी एजुकेशन है 10th पास। ठीक है, 10वीं पास आप होने चाहिए। आपकी उम्र 17.5 से 25 साल तक होनी चाहिए। एज में दोस्तों कोई भी किसी प्रकार की छूट नहीं है। एक दो बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर किसी को छूट है, एज में किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है। तो अब बात करेंगे दोस्तों आपके पास खेल में क्या योग्यता होनी चाहिए। पहले बात करते हैं डायरेक्ट हवलदार के बारे में। अगर आप डायरेक्ट हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपने इंडिविजुअल गेम खेला है तो आप जूनियर या फिर सीनियर लेवल में दोस्तों नेशनल या फिर इंटरनेशनल मेडलिस्ट होने चाहिए। समझ गए? अगर आप इंडिविजुअल गेम आपने खेला है तो आप जूनियर या फिर सीनियर लेवल में नेशनल या फिर इंटरनेशनल गेम आपके पास खेला होना चाहिए और मेडलिस्ट आप होने चाहिए। दूसरा है, अगर आपने टीम खेली है, अगर आपने कोई टीम के अंदर खेला है, तब भी दोस्तों आपके पास क्या है, जूनियर या फिर सीनियर लेवल में नेशनल या फिर इंटरनेशनल आपने खेला हुआ होना चाहिए। तीसरा है, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो आपने क्या है दोस्तों, या तो आपके पास खेलो इंडिया होना चाहिए मेडलिस्ट, आप खेलो इंडिया या फिर यूथ गेम के अंदर मेडलिस्ट होने चाहिए। ये मेडल, ये जो अचीवमेंट है, ये जो गेम की अचीवमेंट है, योग्यता है, ये कब से कब तक होनी चाहिए आपकी? 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 के बीच आपने ये गेम खेले हुए होने चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों डायरेक्ट हवलदार के लिए। अब बात करते हैं डायरेक्ट जेसीओ यानी कि नायब सूबेदार पद के लिए। एजुकेशन दोस्तों इसके लिए भी सेम है, 10th पास है। ठीक है, एज 17.5 से 25 साल इसके लिए भी बिल्कुल सेम है। एज बिल्कुल दोनों की सेम है। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है नायब सूबेदार पद के लिए, जो खेल में आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तो जो इंडिविजुअल, अगर आपके पास इंडिविजुअल शुड बी विनर ऑफ एनी मेडल इन वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर एशियन चैंपियनशिप। आपके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर एशियन चैंपियनशिप के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, मेडल होना चाहिए। दूसरा है, इंडिविजुअल शुड बी विनर ऑफ एनी मेडल इन एशियन गेम। आपके पास मेडल होना चाहिए एशियन गेम के अंदर। ठीक है, एनी मेडल, कोई भी मेडल होना चाहिए आपके पास एशियन गेम के अंदर। अगर आपके पास कोई भी मेडल है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, अगर आपके पास क्या है, मेडल है वर्ल्ड कप में या फिर CWG, है ना, जो CWG होता है या फिर जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर आपके पास कोई सा भी मेडल हो वो भी उसमें चलेगा। चौथा है इसमें दोस्तों, है ना, आपने इंडिया को, आपने हमारा जो देश है उसको 2 बार कम से कम एशियन गेम या फिर कॉमनवेल्थ जो गेम होता है या फिर कोई वर्ल्ड कप होता है उसमें आपने, उसमें क्या है, रिप्रेजेंट किया हो। ठीक है, हमारे देश को आपने अगर 2 बार एशियन गेम में या फिर कॉमनवेल्थ गेम में या फिर वर्ल्ड कप में आपने भाग लिया है, हमारे देश को आपने रिप्रेजेंट किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों इसमें रिप्रेजेंट, अगर आपने ओलंपिक गेम के अंदर हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है, आप देश की तरफ से खेले ओलंपिक गेम के अंदर, तब भी क्या है, आप जेसीओ रैंक के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है, समझ के दोस्तों, बहुत ही सरल, बहुत ही शुद्ध भाषा में मैंने आपको समझाया है कि जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, आपकी जो खेल की योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे थे कि सर स्टेट वाले हम खेल सकते हैं। आप खेल सकते हैं, मैं बता दिया, हवलदार पद के लिए स्टेट वाला भी खेल सकता है, लेकिन वो लेवल कौन सा होना चाहिए, नेशनल या फिर इंटरनेशनल। ठीक है, जो लेवल है वो कौन सा होना चाहिए दोस्तों, नेशनल या फिर इंटरनेशनल। तो मैंने बता दिया है। कोई आपको डाउट है, कोई आपको शक है, कोई सवाल है अभी भी आपके मन में, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको ज़्यादा डाउट है, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.